औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान सरदार ताहिर आपकी खिदमत में एक बार फिर एक नए मेहमान के साथ हाजिर हूँ। आजकल गुजरांवाला कैंट में अल मंसूरा टाउन के इलेक्शन 2025-28 की इंतखाबी मुहिम जारी है और 2-3 दिन बाकी रह गए हैं इलेक्शन डे को। 9 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के आखिरी मराहल में शामिल है। आज जो मेरे साथ मेहमान हैं वो इत्तेहाद ग्रुप की कोर कमेटी और उनका जब पैनल है इत्तेहाद ग्रुप का, उसकी इंतहाई अहम सीट पे बतौर फाइनेंस सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बहुत से अहम जो इशू हैं जिनके ऊपर जो मर्द मुकाबिल ग्रुप है या दीगर लोग हैं वो बात कर रहे हैं, तो मैंने समझा कि इस अहम मौके पे उनसे उन चीज़ों के सवाल लिए जाएं जो इनके ऊपर इल्ज़ामात इस ग्रुप के ऊपर, क्योंकि ये पिछले 9 साल से इनका ग्रुप अल मंसूरा टाउन की फलाह व बहबूद के लिए और यहाँ पे इंतज़ामी अमूर के लिए ये काम कर रहा था। तो जब बरसरे इक़्तिदार हो ग्रुप तो उसके ऊपर बेशुमार सवालिया निशान भी होते हैं, काम भी करता बंदा, तो कुछ सच कुछ झूठ के जाविये भी सामने आते हैं। तो इन तमाम बातों का मैं समझता था कि इनसे सवाल लिया जाए, क्योंकि जो 2-3 सवाल मैं इनसे करने वाला हूँ वो इन्हीं के मुतल्लिका है। जो इनका जिस पोस्ट के लिए, जिस ये जिम्मेदारी के लिए इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं बतौर खजांची, वो इन्हीं के मुतल्लिका है। तो बहुत शुक्रिया राना साहब, जी, थैंक यू। आपने बहुत शुक्रिया कीमती टाइम में से जी, मेरा इंतखाबी मुहिम में से दिया। राना साहब, आपका आखिरी फाइनल राउंड है। जुमे वाले दिन आप आखिरी अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, पावर शो कर रहे हैं, उसके हवाले से सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताएं कि कहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं और अल मंसूरा के जो लोग हैं उनके लिए कहाँ पे आप अपने सिटिंग अरेंज कर रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम जो हैं वो इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और हमारा पैनल है, तो उसमें हम हिस्सा ले रहे हैं। तो इलेक्शन 9 फरवरी 2025 को होना है। तो उसी सिलसिले में अभी हमारा जो आखिरी हमारे जो जलसा है, जो हमारी मीटिंग है, वो है डीसी कॉलोनी के मैरिज हॉल में। ठीक है, तो वो होगी जुमे वाले दिन। तो वो इशा के बाद जो है ना हमारा यानी प्रोग्राम 7 स्टार्ट बजे के होगा। बाद। 7 बजे के बाद प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा। तो हमारा बस को यही है कि 2 घंटे 3 घंटे तक जो है ना वो हो जाएंगे। ठीक तो है, उसमें हम सारे जो हैं वो साथी हमारे दोस्त जो हैं वो आएंगे। इंशाल्लाह उसमें नज़र आएगा कि हमारी कितनी अक्सरियत है, और हम इंशाल्लाह ज़रूर इलेक्शन भी विन करेंगे और अपनी जो बातें हैं वो भी उन लोगों को पहुँचाएंगे। ठीक हो गया। जी, मेहरबानी। ठीक है राना साहब, आजकल इंतखाबी मुहिम में एक FBI के मुतल्लिक बड़ा सवाल किया जा रहा है जी कि इस जो रजीम थी उनके अकाउंट से करोड़ रुपए से जायद रकम FBI ने निकाल ली है, तो हम अगर जीते तो हम उसको वापस लेके आएंगे। ये क्या कहानी है, ये क्यों गई, किस तरह गई, थोड़ा सा डिटेल से। और ये क्या इसके बारे में सुना कि फैसला भी आ गया वापसी के बारे में, जी थोड़ा सा। जी, बहुत शुक्रिया। ये जो पैसे हैं जो FBR वालों ने निकाले हैं, ये पैसे जो रिटर्न थी वो कोरोना वगैरह था उसकी वजह से, या पिछली जो रजीम थी वो काफ़ी अरसा से, कोई 15 साल से जो था ना, ये मतलब इसी तरह से ये रिपोर्टें जो थे ना वो रिटर्नें जमा करवा रहे थे। जी वो जी। ज़्यादातर जो थी ना वो निल हो रही थी। ठीक तो है। कोरोना में ऑडिट नहीं हुआ। चलो पहले वाले तो जो थे वो ऑडिट वगैरह, कोरोना के दिनों में जब ऑडिट नहीं हुआ तो इन्होंने रिटर्न जो थी ना वो नहीं जमा जमा। नहीं करवाई, ठीक है। या ज़ीरो जमा करवाई। ठीक है। उसके बाद जब वो उन्होंने ऑडिट शुरू किया है तो सारी सोसाइटियों का किया ऑडिट, जिसमें जितनी भी थी कोऑपरेटिव की सोसाइटी थी उनका सबका ऑडिट शुरू किया है। उसमें हमारा भी हुआ है। तो उससे जो है ना उन्होंने फिर जब देखा है तो उसमें उन्होंने पैसे जो थे ना वो बैंकों से डायरेक्ट निकाले हैं। ठीक है, तमाम सोसाइटियों से। कुछ के निकाले हैं, कुछ हाँ को उन्होंने जो दफ्तर थे वो सील किए हैं। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ मैं नहीं कहना हाँ चाहता कि जी, हमारे ऐसे। पैसे कैसे निकले हैं, कौन उसमें इन्वॉल्व था। ठीक वो है। बात जो है ना FBR के लोग भी थे उसमें शामिल। ठीक है। तो जो आजकल ये कंपेन लंबी में भी कहानी है, बड़ी लंबी कहानी। कहानी, पर हाँ। कैसे इसका जिक्र नहीं बेहतर। ठीक है। तो वो उसमें अभी जो है ना वो फिर हमने जब देखा है तो हम उनके पास गए हैं, जी हमारे पैसे आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो उन्होंने उनको जब हमने कहा है, सारा फेस किया, देखा है, तो उन्होंने फिर कहा जी ठीक है, हम जो आपके पैसे हैं वो रिटर्न कर देते हैं। ठीक है। तो वो RTO ने, जो कमिश्नर है उनका FBR को, उसने फैसला कर दिया है कि आप जो है ना अपनी रिटर्नें जमा करवा दें।
ठीक है, ऑडिट करवा के रिटर्नें जैसी जमा होती हैं हम आपके पैसे वापस कर देंगे। इसका उन्होंने रिटर्न फैसला कर दिया है। कर दिया। तो वो हमारा जो ऑडिट है वो 2024 तक 23 तक मुकम्मल हो चुका है ठीक है, और उसकी रिटर्नें भी जो है वो जमा हो चुकी हैं। ठीक अभी है। 2024 का ऑडिट इन प्रोसेस है, वो एक हफ्ते तक जो है ना वो भी मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन के फौरन बाद वो भी तो वो मुकम्मल भी हो जो है जाएगा। ना वो रिटर्नें जो है वो जमा हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह जो है ना 15-20 महीने तक जो है ना हमारे पैसे यानी वापस आ इस जाएंगे। फरवरी ये के महीने में ही जो गया था वो वापस आ वापस आ जाएगा। जाएगा। ये पैसे हमारे कहीं जाने वाले नहीं है, ना कोई ले जा सकता है इनको। ये हमारे पैसे अमानत हैं, ये हमारे पैसे हमारे पास हैं। इंशाल्लाह जो है ना ये महीने तक हमारे पास वापस आ जाएंगे। जिन्होंने निकाले वो खुद देने के लिए तैयार है। ठीक हो गया। दूसरा एक और केस है जो मैंने मालूमात इकट्ठी की, नहीद कौसर एक केस था जी जी जिसके उसका एक केस चला काफी अच्छा, और उसने प्लाट्स के अगेंस्ट आपसे पैसे लिए आपकी रजीम से। वो भी आप पे एक मुद्दा डाला जा रहा है कि आपकी नाअहली की वजह से वो पैसे ले गई, वो बीबी प्लाट के साथ पैसे भी ले गई। ये क्या कहानी है, थोड़ी सी ये भी। ये मैंने थोड़ा इसको स्टडी किया, देखा है। जी जी। ये कोई 25 साल पुराना केस है। ठीक है। इसकी जब ये सोसाइटी शुरू ये हुई। जब ये इसकी पुरानी जो हिस्ट्री है वो मैंने सारी देखी है। इसमें ये हुआ है कि जब ये सोसाइटी स्टार्ट हुई है, मंसूरा वालों ने, लाहौर वालों ने इसको जब बनाने के लिए किया है, तो उस वक्त उन्होंने मेंबरशिप रखी थी 25,000 रुपया। ठीक है, तो वो लोगों को कहा था कि जो जो यहाँ पे प्लाट लेना चाहता है, इसके मेंबर बनना चाहते हैं, वो पैसे जमा करवाएं। ठीक है, तो इसी तरह कौसर नाहिद जो है उन्होंने भी 25,000 रुपया उस वक्त जमा करवाया था। ठीक है, तो वो जब जमा करवाया तो उसके बाद फिर इनको एनओसी जो है वो कैंट बोर्ड वालों ने नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा भी अभी हमें कैंट बोर्ड वालों ने जब नहीं दिया तो इन्होंने कहा कि जब एनओसी हमें नहीं मिल रहा तो क्यों ना, मतलब है कि हम लोगों के पैसे दबा के बैठे रहें। इन्होंने कहा जो पैसे वापस ले जाना चाहता है वो ले जाए, अगर जिसको कोई उम्मीद है कि हम हमें मिल जाएंगे या हमें एनओसी मिल जाएगा, प्लाट हम दे देंगे, वो पैसे बेशक रहने दें। ठीक है, इसमें कौसर नाहिद जो थी उसका भी था इसी तरह, वो पैसे अपने ले गई उस वक्त, ठीक है। 25,000 लेगी। ले गई जो उसने दिया था। ठीक है, उसके बाद जब वो पैसे ले गई तो फिर जब वो इन्होंने इनको एनओसी मिला, वो लाहौर वाले थे इधर, इन्होंने जब एजीएम बुलानी थी तो उसको लेटर लिख दिया कि आप एजीएम में आएं और अपने डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाएं। ठीक है, वो ये तो यही कहते हैं कि गलती से लेटर गया, ठीक है, गलती से लेटर गया है। जैसे भी वो आए आके इनके मिले तो इन्होंने कहा कि आपने जी हमें लेटर दिया, हमारे पैसे लें डेवलपमेंट चार्जेस। जब इन्होंने रिकॉर्ड चेक किया तो इन्होंने देखा कि उसमें जो है ना वो कैंसिल हो चुकी थी उसकी मेंबरशिप। ठीक है, वो इसी बेस पे वो चलेगा सिविल कोर्ट। ठीक है, जब सिविल कोर्ट में गए हैं तो उस वक्त की जो रजीम थी, आज से 20 साल पहले की, उन्होंने जब देखा है तो उन्होंने बजाय इसके कि इसको कोऑपरेटिव में रखते, कोऑपरेटिव में इसके इसको ले जाते, उन्होंने सिविल कोर्ट में इसको फेस करना शुरू कर दिया। ठीक है। जब सिविल कोर्ट में फेस हुआ है फिर उन्होंने पैरवी नहीं इसकी की जो उसकी करनी चाहिए थी। उस वजह से जो केस है ये फिर 2012 में, आज से 13 साल पहले, उनके हक में हो गया सिविल कोर्ट से। ठीक है, तो उसके बाद फिर वही जो रजीम थी उस वक्त जो थी, वो देखने कौन थी वो सबको पता है। तो वो फिर उसी रजीम ने उसके बाद वो गए हैं सेशन कोर्ट, फिर वो गए हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में भी गए हैं, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक अपील की है, ठीक है, मगर वो कुछ नहीं हो सका। वो फिर करते रहे हैं। फिर ये उस वक्त से लेके ये 2012 में जो उसका फैसला हुआ है, ठीक है, उसके बाद ये अपीलों में रहा है। ठीक है, तो ये 2012 में फैसला हुआ है, 13 साल आज से पहले। इसकी वजह से ये फैसला इसका आज से 13 साल पहले का हुआ है। ठीक है, आज फैसला इसका नहीं हुआ। ठीक है, उस वक्त से बाद में ये सारा अपीलों में वक्त गुजरा है। 3 दफा ये हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी अर्ली हायरिंग की बड़ी कोशिश की हुई है, सारा कुछ हुआ है, मगर ये अभी तक वहां पे है। मगर ये सिर्फ अपीलों में जाते रहे हैं। फिर इसके अकाउंट्स जो थे वो सोसाइटी के फ्रीज हुए हुए थे, ठीक है, वो कोर्ट ने किए हुए थे पहले से। तो जब ये मतलब हुआ है तो सारा जब तीसरी दफा हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुआ है, उस वक्त कोर्ट ने डायरेक्ट जो है ना बैंकों से निकाले हैं पैसे जो फ्रीज हुए हुए अकाउंट से, उनसे, ना कि सोसाइटी को बता के निकाले हैं ना कुछ। सोसाइटी तो जो थी उस वक्त भी ट्राई में लगी हुई थी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में इसकी हो जाए। तो वो जो थी वो उन्होंने 3 दफा जब उधर वो रिजेक्ट हुआ है तो उस वजह से हुआ है। मगर ये इसका जो फैसला हुआ है, बेसिक फैसला जिस पे ये सारा हुआ है, वो 2012 में आया है और 20 साल पहले ये केस जो है वो सबमिट हुआ है। यानी कि एक कहानी को नए सिरे से जोड़ने की कोशिश जी की जा जी रही है। बिल्कुल, वो इलेक्शन की वजह से, स्टैंड आप समझते हैं। इलेक्शन की वजह से बस वो मतलब दूसरों को ब्लेम करने के लिए
अपने आप को पाक साफ करने के लिए ये बातें फिर बनाई जाती ठीक हैं, हो ये गया। वे चीजें हैं। अच्छा, एक और इशू है, मस्जिद का इशू को बड़े बात हो रही है जी कि एक ही मसलक की मस्जिदें इस सोसाइटी में बनाने की कोशिश की जा रही थी आपकी तरफ से, और एक मसलक के बारे में बिल्कुल उसको इग्नोर किया जा रहा था। तो इस तरह की भी बातें हो रही हैं मसलक के बुनियाद पर सोसाइटी के अंदर, ये जो ग्रुपिंग हो रही है, इसको क्या समझते हैं, ये क्या मैं समझता हूँ कि ऐसी जो है ना इस मौजू पे बात ज्यादा नहीं करनी चाहिए, जी जी क्योंकि ये एक मजहबी मामला असास होता है, मौजू है। हसास मौजू है। मगर ये है कि सबके सामने है, एक मुआहदे के तहत ही जो है ना वो सारा हुआ था, इसमें सीपीओ को मतलब इंतजामिया वगैरह थी, सारे थे। ठीक है। तो इसलिए जो है ना ये ज्यादा इस पे बात नहीं बेहतर। अभी ठीक है। ये होगा कि इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं अभी तीसरी मस्जिद भी यहाँ पे बननी चाहिए, या जो ठीक भी है। हो, या जैसे भी वो अमन वो जैसे भी हो सकता है, हाँ हाँ। उस बारे में अमन होना चाहिए। ठीक है, जी होना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं आपका जो मंशूर है, उसके अंदर आपने सड़कों की तामीर, साफ पानी, ये दूसरा आपके ऊपर ये है कि इन्होंने 9 साल में कुछ नहीं किया इस ग्रुप ने। अब इनको याद आ गया, जब इनके मुकाबले में लोग खड़े हो गए हैं, कि अब इनको साफ पानी के हवाले से भी याद आ गया है, सीवरेज का भी याद आ गया है, वापटा का भी याद आ गया, दूसरे मामला भी याद आ गए। ये क्या कहानी है? क्या आपने कुछ नहीं किया 9 सालों में? मैं किसका 9 वोट आपको सालों लोग में तो देंगे? मैं नहीं कह सकता। मैं पिछले 3 साल जो था वो था उसमें। हाँ हाँ। तो हमने जो है ये अपना इंडिपेंडेंट फीडर जो है वो इंस्टॉल करवाया है। ठीक है, तो वो वापटा का। वापडा का वो ग्रिड से डायरेक्ट लाइन आई है। ठीक है। तो उसमें तकरीबन मेरा 2.25 करोड़ से ज्यादा पैसे जो है ना उसमें लगे हैं। ठीक वो है। भी सारे पैसे जो है वो डिमांड नोटिस जमा हुआ है वापडा के पास। ठीक है। किसी को उस पे 1 रुपया भी रिश्वत नहीं दी गई, ना किसी को कुछ दिया गया। कोशिशों से मिल के सब ने, पूरी जो रजीम थी मिल के उन्होंने मेहनत की है। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। तो वो हुआ है। उसमें जब तक ये नहीं था फीडर लगा हुआ, तो उस वक्त बड़े मसाइल थे। ठीक है। कहीं पे भी ये देहातों के साथ हमारी लाइन अटैच थी। जब कभी थोड़ी बहुत बारिश होती थी, पानी हवा हवा का चलती थी, तो झोंका भी वो आता तो बंद वो हो बंद हो जाती जाती थी। थी अभी जैसे ही। मतलब अल्लाह का शुक्र है जी। ठीक है। तो वो अभी मतलब ये कि फीडर हमने लगवा लिया है। हम्म। उसके बाद सेवरेज का मसला था, पानी मतलब सेवरेज पानी बाहर नहीं जा सकता था। वो सेवरेज लाइन बिछाई गई है, और डीसी कॉलोनी के डीसी साथ कॉलोनी के आता है। साथ अटैच की गई है। वो भी मसला हल हुआ है अभी। और जो है वो स्कूल था हमारा, हाँ स्कूल का रेंट जो था वो 1.5 लाख रुपया था महीने का आ रहा था। उसमें से टैक्स जाते थे, कुछ भी हाँ, सोसाइटी को नहीं मिलता था। वो भी नए मिलके सिरे कोशिश से करने आपने। से फिर वो तकरीबन 13-13.5 लाख में उस वक्त हुआ। आज वो 17.5 लाख रुपया से हम रेवेन्यू कमा रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसी लिहाज से भी जो हमारे हैं ये सर्विस चार्जेस हैं, माशाल्लाह ये भी हमारे जो हैं, मैं देखते हैं कि हम कहीं भी इतने लो सर्विस चार्जेस नहीं है। हमारे साथ ही क्लेम करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। सही। तो वो बड़े थोड़े हैं, बिल्कुल मामूली से। अगर आप एक घर में मोटर भी छोटी सी लगा लें तो उसका भी बिल देख लें। और यहाँ पे पानी भी फ्री है, यहाँ पे सारा कुछ है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी है, भी हर है, चीज है, हर चीज पार्क है, है, हर पार्क चीज है, है, हर तो चीज है। तो उसकी सफाई के इंतजाम हाँ, हैं, सारा सारा कुछ है। कुछ है। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारी सोसाइटी बेहतरीन है। आज से 9-10 साल पहले इसकी वैल्यू देख लें, डीसी कॉलोनी में के मुकाबले में इसकी क्या वैल्यू थी। कुछ भी नहीं थे। लोग इधर बहुत आधी कीमत के प्लाट होते थे। हम्म। आज देख लें, अल्लाह का शुक्र है, हमारा बराबर का जो है उनके साथ रेट्स हैं, सारा कुछ है। तो बेहतरीन है माशाल्लाह। इंशाल्लाह आइंदा जो है हम इसको भी और जो बेहतर खामियां से थी बेहतर उसको दूर दूर करेंगे। करेंगे। खामियां होती हैं हर एक में, वो हाँ। इंशाल्लाह दूर करेंगे और इसको बेहतर से बेहतर बनाएंगे अच्छा, इंशाल्लाह। आखिर पे थोड़ा सा ये बता दे कि जो आप पिछले रजीम में थे, तो उस वक्त क्या जिम्मेदारी थी, और आप बेसिकली आपका बेसिकली काम क्या है, किस प्रोफेशन से आपका ताल्लुक? मैं खुद आर्मी से ऑडिट ऑफिसर रिटायर हूँ। माशाल्लाह। तो बस ये मेरा हमारा तो काम होता है लोगों कागजों को देखना और कागजों में से कुछ निकालना। ठीक है। ऑडिट का काम यही होता है, एग्जाम करना, चेक जी। करना, देखना। तो उसमें किया पिछले भी वक्त, जो मेरी ड्यूटी ज्यादा इसी पे थी। तो मिलजुल के करते रहे हैं। जो सेक्रेटरी थे, बाकी जो मिल के सारे जो साथी होते थे, एक हमारी परचेज कमेटी होती थी, वो सारे मिल के हम काम करते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया है। हमने, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी पूरी कमेटी जो थी उसने 1 रुपए की भी करप्शन कहीं पे नहीं की है, और ना हमने कहीं होने दी है। अच्छा, एक और चीज है कि जी आपके ग्रुप पे इल्जामात है कि आपका कोई वन मैन शो है, एक डिक्टेटर की तरह। जो आपके सदर के उम्मीदवार हैं, हाजी अब्दुल रहमान साहब, वो हमेशा डिक्टेट वन मैन शो की तरह काम करते हैं, किसी की बात सुनते नहीं है,
कहते हैं जो मैंने कह दिया मुझे पता, आप लोगों को नहीं पता। ये क्या कहानी है इसका? ये तो अब आप क्योंकि पिछले 3 साल उनके साथ रहे हैं। ये अब मुखालफिन जो मर्जी कह लें ठीक है। इलेक्शन के दौर में ऐसी बातें निकलती रहती हैं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं क्योंकि है आपने हमारे। साहब बड़े करीबी हैं आप। जी जी क्या हमारे उनका कैसा बिहेव है? जी हमारे सदर साहब बहुत शफीक हैं, हम्म। ईमानदार हैं, दयानतदार हैं। और उन्होंने आज तक दफ्तर में से एक चाय का कप तक नहीं पिया। वाह। 1 रुपया करप्शन तो दूर की बात है। ठीक है। अपनी जेब से जब भी गए हैं अपनी जेब से लगाया उन्होंने, जेब से दिया है। सोसाइटी के कोई भी काम गए हैं, वापडा में बारे में इनके रिलेटिव थे, अजीज थे, वो बड़ी पोस्ट पे थे, हम उनके पास भी जाते रहे हैं, मतलब इनको लेके जी जी। अप्रोच करने के लिए। सर अपनी अपनी गाड़ी निकालते थे, अपना पेट्रोल यूज करते रहे हैं। किसी को एक आने की भी इन्होंने कहीं पे जो है ना, वो नहीं कहा कि मैं सोसाइटी का एक आना भी तक भी यूज करूं। ठीक है। तो वन मैन शो वाली जो बात कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है क्या क्या बातें हो रही हैं। नहीं, आप जैसे लोग हैं तो जिसने ऐसी इतने कोई बात नहीं है, हमेशा सबको साथ लेके चले हैं, हाँ, सबके साथ रहे हैं। वो सबकी बात सुन के और मिल के चलते हैं और इंतहाई ईमानदारी से काम करते हैं और अच्छे तरीके से चलते हैं और इंशाल्लाह चलेंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। आपने टास्क के जरिए चांद का निशाना हासिल किया था जी जी और मेरे सामने की वो बात है। तो आपने उस वक्त ही कहा था कि ये हमारा निशान है, इनका भी निशान है, हमारे सब दोस्तों का है। हाँ जी तो आप कह रहे थे कि 9 फरवरी को चांद चमकेगा। तो इंशाल्लाह। क्या आपको लग रहा है कि आपका जो पैनल है और अपनी कारकर्दगी जो साबका उसके बेस समझते हैं कि 9 फरवरी को रियासी और मेंबरान अल मंसूरा टाउन के लोग एक बार फिर हाजी अब्दुल रहमान साहब की पूरी टीम के ऊपर एक बार फिर इत्मीनान का इजहार करेंगे? जी जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे इंशाल्लाह। पिछले जो काम है 9 साल के सबके सामने हैं और सोसाइटी जो है वो बेहतरीन चल रही है, बेहतरीन काम हुए हैं। तो जरूर इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो अच्छा, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जरूर होंगे। और जी इंतहाबी निशान चांद। चांद, जी जी चांद है हमारा, चांद पे मोहर लगाएंगे सब। हाँ, तो पूरी यानी मंसूरा पूरे। सोसाइटी जो है इंशाल्लाह चांद पे मोहर लगाएगी और चांद कामयाब होगा और चमकेगा वाह। और चांद की रोशनी पूरी सोसाइटी में फैलेगी। फैलेगी। जी जरूर। ठीक हो गया। बस आपसे आखिरी यही बात थी कि आपने चांद का निशान का अपने दोस्तों से कहा कि एक दफा फिर इनको मौका दें, जो अधूरे काम रह गए हैं, जो जी जरूर टाइम की वजह से नहीं हो सके, अब आने वाले वक्त में एक बार फिर जरूर आप जरूर जरूर होंगे। जी इंशाल्लाह। अच्छा, इल्जामात की सियासत पे आप यकीन नहीं नहीं, वो रखते? मैंने पहले भी एक दफा रिक्वेस्ट की थी कि हाँ, हम जो है ना इल्जाम की सियासत पे नहीं करते। ठीक है। हम नहीं चाहते कि किसी पे इल्जाम लगाया जाए। अगर कोई किसी को कोताही हुई है उसकी निशानदेही करें, उसको बताएं कि ये काम है। तो उस पे जो है ना अगर कहीं पे कोई है तो उसको आने वाले जो हैं वो काम को करें, अच्छे तरीके से करके अपना आप दिखाएं जी लो जी हमने ये काम किया है। इल्ज़ाम वाली तरह जो है ना सियासत वो बेहतर नहीं होती। किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, झूठा इल्ज़ाम लगा देना और उसकी मतलब है कि खाम खा उसकी इज्जत को उछालना, ये कुरान और सुन्नत में भी मतलब ये अच्छा नहीं है। नबी पाक भी इसको पसंद नहीं करते थे। तो हम भी जो है ना यही कहेंगे कि जो है ना बुख्तानबाजी से बात है। बुहतानबाजी जो है ना वो अच्छी चीज नहीं है, इससे बचना चाहिए। जो करना है अमली तौर पे करके दिखाएं ताकि पता चले कि क्या करने जोगे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप समझ रहे हैं कि 9 फरवरी को ये वक्ती एक मुकाबला है। 9 फरवरी के बाद सब हम एक वही जी हैं, जी दोस्त हैं, भाई हैं, एक जगह ही रहना। जब हमारी फिर सोसाइटी लड़ाई किस बात की है? हमारी सोसाइटी एक मोहल्ले की सोसाइटी है। हाँ, यहाँ पे हर बंदा जो है एक दूसरे को जानता है, जानता है। सारे आपस में भाई हैं। कोई भी ऐसा नहीं है। इलेक्शन के दिनों में चलो थोड़ा बहुत अपना हल्ला गुल्ला तो है हल्ला ही है। गुल्ला है एक दूसरे का, उसके बाद इंशाल्लाह सारे साथी हैं, सारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। हम तो जब भी मिलते हैं अब भी मिलते हैं, जो हाँ, बेशक हमारे जो दूसरा पैनल भी खड़े हुए हैं अच्छे तरीके से मिलते हैं। माशाल्लाह। हाँ जी, वो हम भाइयों की तरह हैं। तो इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद जो है उसी तरह हमारा भाईचारा होगा और हम इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत हाँ, तो कोई शुक्रिया। ऐसी बात नहीं, हमारे दिल जो है इंशाल्लाह सबके लिए खुले हैं, सारे भाइयों के लिए। और भाई जो है हमारे इंशाल्लाह रहेंगे और ठीक हैं हो इंशाल्लाह। हम ठीक सारे जो है इनसे बढ़ के कोई करीबी होता ही नहीं है। होते हैं। सबसे ज्यादा हक जो है हमसायों का होता है। ठीक हो गया जी। राणा साहब थे मेरे साथ, राणा मोहम्मद सलीम साहब जो फाइनेंस सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से। और 9 फरवरी जो बिल्कुल करीब है, 4 दिन बाद इंतखाब होने हैं। A+ स्कूल के अंदर सुबह 9 से 5 बजे तक पोलिंग का टाइम है और इनका कहना है कि अपने वोट के हक के लिए अपने घरों से आए और बर वक्त आकर चांद के निशान पर आकर मोहर लगाएं ताकि सोसाइटी के उसी तरक्की को सफर को जारी रखा जा सके जो कई सालों से इत्तेहाद ग्रुप के जो कायदीन है वो करते आए हैं। और आने वाला वक्त एक बार फिर इस सोसाइटी के लिए बेहतर साबित होगा। और उन्होंने कहा कि जो बुनियादी जो सवाल आजकल उछाले जा रहे थे,
FBR और नहीद कौसर केस के हवाले से, और दूसरा मजहब के नाम पे थोड़ी थोड़ी बात हो रही है। तो उनका कहना है कि मजहब के नाम पे मैंने तो कोई बात नहीं करनी, क्योंकि वो सब हम एक ही मजहब के पैरोकार हैं, एक ही नबी और एक ही रसूल और एक ही खुदा को मानने वाले हैं। इसलिए हमारा तो कोई भी ऐसा कोई मामला नहीं मैं करना चाहता, इस पे बात करना मुनासिब नहीं है कि इस इशू पे बात की जाए। तो बुनियादी तौर पर उनका एक ही फोकस है कि चांद पर मोहर लगाएं और बर वक्त आए और पूरे पैनल को इत्तेहाद ग्रुप का इनका कहना है कि मोहर लगा कर कामयाब कराएं, ताकि सोसाइटी के अंदर अमन व अमान के साथ एक बार फिर वही फिजा काम किया जाए जो 9 सालों में हमारा ग्रुप करता है और आइंदा भी करेगा। अब्दुर्रहमान साहब वन मैन शो नहीं है, वो टीम लीडर हैं और टीम को हमेशा साथ लेकर उनका कहना कि चलते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज।